वेल गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज देखिए, आप लोगों ने बहुत सी बातें सुनी होगी कि क्या सच में 25 रुपये या 30 रुपये या 40 रुपये वोडाफोन जाएगा। तो गाइज देखिए, उसके बारे में क्या बातें हैं या क्या हो सकता है, वो सारी आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो भी आपको पता है कि लॉ में चेंज होने वाली है, इनकम टैक्स में लॉ में चेंज होने वाली है, तो वो कैसे इफेक्ट करेगी या फिर वोडाफोन आइडिया को कितना बेनिफिट हो सकता है। तो गाइस देखिए, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रहने वाली है, पूरी सुन लेना। आप खुद ब खुद वीडियो को लाइक करके जाओगे और आप आगे भी किसी को ये चीज़ बता पाओगे। सिंप्लीफाइड मैं आपको मतलब सिंपली आपको बताने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यहाँ पे यूज़ करने नहीं वाला। तो बस देखिए, आपको मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि एक इंडिया की कंपनी थी हच इसार। बहुत पहले की बात है, आपको पता होगा बहुत से लोगों को। तो एक केमैन आइलैंड की कंपनी थी सीजीपी इंटरनेशनल। अभी दो देश हो गए यहाँ पे, एक इंडिया एक केमैन आइलैंड। और गाइज एक थर्ड कंपनी थी हांगकांग की, ठीक है, हचिसन। तो इन तीनों में कुछ समय पहले की बात है, एक डील होती है। डील क्या होती है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो सीजीपी इंटरनेशनल है, ये 67% शेयर होल्डिंग करती थी हच इसार के, जो इंडिया की कंपनी है उसके 67% शेयर किसके पास थे, सीजीपी इंटरनेशनल के पास। और गैस देखिए, जो हचिसन थी हांगकांग की, ये 100% शेयर होल्ड करती थी सीजीपी इंटरनेशनल के। तो कुल मिला के इनडायरेक्टली हच इसार एक सब्सिडरी बन जाती है हचिसन की, हांगकांग की कंपनी की। जो इंडिया की हच इसार है वो सब्सिडरी बन जाती है, ठीक है। तो वैसे देखिए फिर क्या होता है, जो हचिस है ना, ये चाहती है कि हम हच इंडिया का बिजनेस है इसको बेच दें, ठीक है। तो बेचने के लिए जिसको बेचा जाता है, देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर होते हैं, वो तो मैं आपको यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला। तो वोडाफोन आइडिया जो अभी वोडाफोन आइडिया के नाम से मशहूर है, उस टाइम वोडाफोन था इसका नाम, ठीक है। नेदरलैंड की एक कंपनी है, ये सामने निकल के आती है कि हम बाय करेंगे बिजनेस हचिसन से हच इंडिया का, ठीक है। तो गैस देखिए, वोडाफोन बाय कर लेती है बिजनेस, ठीक है। अब बाय करना है बिजनेस, तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली ना सीजीपी, ये इंडिया में बिजनेस बाय नहीं करते। इंडिया में बिजनेस इसलिए नहीं बाय करते क्योंकि इंडिया में जब एसेट ट्रांसफर करते हैं उस टाइम टैक्स लगता था उसके ऊपर। तो फिर इन्होंने एक सोचा, कुछ समझा कि हाँ टैक्स को कैसे बचाया जाए। इन्होंने सीधा सीधा हचिसन ने क्या किया, हचिसन ने अपने सीजीपी में जो 100% शेयर होल्डिंग है ना, उसमें से कुछ पार्ट इनको बेच दिया, सो दैट कि हच इसार का कंट्रोल इनके पास चला जाए। तो मतलब कि इन्होंने इनडायरेक्टली सेल कर दिया। इंडिया में सेलिंग नहीं की, वो सेलिंग कहाँ पे हुई, दूसरे देश में जहाँ पे टैक्स नहीं लगता था। तो जिसके चलते हुए इंडिया में उस ट्रांसफर के ऊपर टैक्स नहीं लगा। तो इन्होंने एक तरीके से दिमाग लगा के टैक्स बचा लिया। तो फिर कुछ टाइम के बाद होता क्या है, कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा होता है कि एक असेसिंग ऑफिसर, जो आपको पता है इनकम टैक्स में असेसिंग ऑफिसर कौन होते हैं, जो असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है, अगर उनको डाउट हो कोई, ठीक है। तो वो ना नोटिस भेजते हैं कि आप लोगों ने टीडीएस क्यों नहीं काटा, ठीक है, जब आपने सेल किया बिजनेस, ठीक है। तो फिर अब ये नोटिस का रिप्लाई क्या जाता है, इस नोटिस का रिप्लाई ये जाता है कि जब वो सेल हमने की ही इंडिया के बाहर है, असेसिंग ऑफिसर इंडिया का था, तो उसको ये कंपनी रिप्लाई करती है वोडाफोन, ये बोलती है कि जब वो पर्सन जिसको हमने सेल किया है या फिर सेल भी इंडिया से बाहर हुई है, तो हमारी टीडीएस की लायबिलिटी बनती ही नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि जो ट्रांसफ़र हमने किया वो टैक्सेबल ही नहीं है, क्योंकि वो फ्री है। बाहर जिस भी देश में इन्होंने ट्रांसफ़र की थी वहाँ पे वो टैक्स उसके ऊपर लगता नहीं है, तो हम टीडीएस क्यों काटें। तो इसी के चलते हुए ये केस चलता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में डिपार्टमेंट के पक्ष में आ जाता है डिसीजन कि हाँ टीडीएस काटना चाहिए था। फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है केस, तो सुप्रीम कोर्ट बोल देते हैं कि हाँ इसके ऊपर टीडीएस नहीं लगना था। तो ऐसे करके ना जो वोडाफोन की ये ट्रांजैक्शन हुई थी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता है। तो यहाँ तक तो सही रहता है। तो फिर ना 2012-13 में एक बजट आता है। 2012-13 में प्रणब मुखर्जी, तब हमारे अपना फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो बजट पेश करते हैं। बजट में एक चीज़ बताई जाती है। वो चीज़ क्या बताई जाती है कि अगर कोई ऐसी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है ना, अगर कोई ऐसी ट्रांसफ़र होती है ना, जैसे मैंने आपको ऊपर सिनेरियो बताया, तो उसके ऊपर टैक्स इंडिया में लगेगा ही लगेगा। तो अब ये चेंज तो आया 2012 और 13 के बजट में, बट इस चेंज को रेट्रोस्पेक्टिवली कर दिया गया। कहने का मतलब कि 1961 से जब से इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है, तब से इस चेंज को मतलब कि उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो जिसके चलते हुए जितनी भी कंपनियों ने ये ट्रांजैक्शन कर रखी थी, तो उन सभी को
एक तरीके का टैक्स देने को पड़ गया। अब इन्होंने क्या किया, फिर सभी को नोटिस निकालने स्टार्ट कर दिया। वोडाफोन आइडिया को बहुत ही अमाउंट का, आई थिंक 20,000 करोड़ के आसपास का कोई इन्होंने विद इंटरेस्ट नोटिस निकाल दिया कि आपका इतना अमाउंट ड्यू है। और उसी के साथ साथ इन्होंने एक क्रेन इंडस्ट्री है, यूके बेस्ड कंपनी है वो, उनको भी काफ़ी बड़ा इन्होंने अमाउंट निकाल दी कि आपके अगेंस्ट डिमांड है, क्योंकि हमने जो चेंज किया 2012-13 में प्रणब मुखर्जी का जो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने जो अमेंडमेंट की एक्ट में कि आपको वो अमेंडमेंट है वो अप्लाई होगी 1961 से, और आपने जो ट्रांजैक्शन 2007 में या कभी भी किया उसके ऊपर टैक्स बनता है और आप टैक्स दीजिए, साथ ही साथ में इंटरेस्ट और पेनल्टी जो भी है दीजिए, आपका 20,000 करोड़ बनता है। ये बोल दिया गया वोडाफोन आइडिया को। अब गाइस देखिए फिर पता क्या होता है, मैं आपको बात बता देता हूँ। इंडिया और जर्मनी में ना, अब आपको मैंने बता दिया कि इंडिया की जो वोडाफोन कंपनी है वो नीदरलैंड की है। तो गाइस देखिए नीदरलैंड और इंडिया में एक जो टाई अप हो रखा है, एग्रीमेंट हो रखा है, ठीक है। इसमें एग्रीमेंट क्या हो रखा था, एग्रीमेंट ये हो रखा था कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है कंट्रीज में ट्रेड के रिगार्डिंग, तो होता है कि एक इन्होंने ना कोड बनाई होती है, ठीक है। उस कोड में एक जज होता है इंडिया की ओर से, एक जज होता है दूसरी कंट्री की ओर से जहां पे ये एग्रीमेंट हो रहा है, और एक न्यूट्रल जज रहता है, ठीक है। तो वहां पे केस गया कि हाँ इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है, कि गवर्नमेंट तो ऐसे टैक्स लगा रही है। तो वहां पे बेंच ने भी क्या किया, उसने भी हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन दी कि आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसके चलते हुए गाइस देखिए मैंने आपको एक बात बोली है कि एक क्रेन इंडस्ट्री है, साथ ही साथ में उसके अगेंस्ट भी ये केस चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने तो पेमेंट कर दी थी, अब वोडाफोन आइडिया ने तो आज तक कोई पेमेंट नहीं कर रखी इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब देखिए गाइज फिर इन्होंने, जैसे कि वो क्रेन इंडस्ट्री की थी, वो यूके की थी, यूके के साथ भी हमारा एग्रीमेंट हो रखा है, वहां पे भी इन्होंने वहां पे भी जो एग्रीमेंट हो रखा, वहां पे भी कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो भी सुप्रीम कोर्ट के साथ ही दिया, मतलब कि हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिया डिसीजन कि आप गलत कर रहे हो, ऐसे टैक्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो रेट्रोस्पेक्टिवली आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो गाइस इस चीज को चलते हुए ना फिर गवर्नमेंट को लगा कि हाँ अभी जो हमारी निर्मला सीतारमण जी है, इनको लगा कि भाई इंडिया में तो अभी इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रही है, क्योंकि ये तो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर दिया है, ऐसे चेंज आते हैं अपना इनकम टैक्स में, तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी। अभी कोविड है, आपको पता है, कोविड के चलते हुए इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी डाउन गई हुई है, ठीक है। कोविड के चलते हुए इंडिया में इकोनॉमी डाउन जाने के कारण यहाँ पे फॉरेन की कोई इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रही है। इसको अट्रैक्ट करने के लिए ना तो निर्मला सीतारमण जी ने अभी एक बिल पेश किया पार्लियामेंट के सामने, जिसमें ये बोला गया कि जो भी 2012 में ये चेंज लेके आए हैं ना हम, ये 2012 के बाद की जो ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर ही लगेगी, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब कि आगे के लिए लगेगी, पीछे के लिए नहीं लगेगी। तो जिसके चलते हुए अगर ये डिसीजन देखिए हो ही गई है एक तरीके से, इससे क्या बेनिफिट होगा, जो वोडाफोन आइडिया है 20,000 करोड़ के आसपास इनको पेमेंट करनी थी, ठीक है, इंटरेस्ट पेनल्टी और जो भी टैक्स की अमाउंट है, बाइफर्केशन तो अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है उसके बारे में। तो मैं आपको बात बता दूं, अब उनको वो अमाउंट नहीं पे करनी है, ठीक है। अब वैसे तो देखिए उन्होंने 1 रुपया भी उसमें से पे नहीं किया था, अब उनको कोई रिफंड नहीं आने वाला। अब जो डिसीजन आई है ना बाकी स्टेट कंट्रीज की कोर्ट में, उन्होंने ये बोला कि जितना आपने रिकवर किया है ना गवर्नमेंट को बोला अमाउंट, उसको अमाउंट को साथ ही साथ इंटरेस्ट के पे कर दिया जाए। जैसे मैंने आपको बोला कि एक क्रेन इंडस्ट्री, उसमें भी सेम यही केस है, उन्होंने गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट पे की थी, तो उनको वो रिफंड करी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, और साथ ही साथ में इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा। बट वोडाफोन ने अभी तक इस पेनल्टी टैक्स और इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं कर रखी थी, तो जिसके चलते हुए इनको रिफंड तो कोई नहीं आएगा। बट हाँ, इनको ये बेनिफिट हो गया कि अब इनको जो 20,000 करोड़ की ये डिमांड थी, ये अब नहीं मांगी जाएगी इनसे, ठीक है। तो गैस और साथ ही साथ में आपको बताइए, कुमार मंगलम बिरला जी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वोडाफोन आइडिया वोडाफोन के, उन्होंने एक बात बोली थी कि हाँ इंडिया में अगर ऐसे ही रूल्स रहेंगे तो ऐसे तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी इंडिया में, और टेलीकॉम सेक्टर में हमेशा 2 से ज़्यादा ही प्लेयर्स रहने चाहिए, तभी यहाँ पे, नहीं तो मोनोपोली सी सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। तो गैस देखिए इन चीज़ों के चलते हुए गवर्नमेंट ने सोचा है, समझा है, अब ये बिल पास हो गया, जिसके चलते जो वोडाफोन आइडिया के ऊपर 20,000 करोड़ की एक तलवार लटक रही थी, वो तो देखिए बच गई है। बट गाइस देखिए इनके ऊपर कई और भी अमाउंट्स ड्यू है, वो तो अभी भी ड्यू है, बट ये वाली अमाउंट है, ये वाली अभी डिमांड इनके ऊपर नहीं है।
बाकी वैसे आपको पता ही है कि फाइनेंशियल पोजीशंस कैसी हैं वोडाफोन आइडिया की, उतनी खास नहीं है। बट गाइस देखिए जो स्टेटमेंट आई है कुमार मंगलम बिरला जी की ओर से कि हाँ इंडिया में 2 से ज़्यादा प्लेयर तो होने चाहिए टेलीकॉम सेक्टर में, तब अदरवाइज तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोनोपोली रहेगी, तो वो चीज़ एक हेल्थी कंपटीशन नहीं क्रिएट करती। तो जिसके चलते हुए मुझे लगता है कि हाँ इंडिया में सर्वाइव तो करेगा वोडाफोन आइडिया, बट हाँ आप इसको देख के चलिए कि हाँ ये न्यूज़ ने कितना इंपैक्ट किया। देखिए गाइज अब मैंने ये वीडियो अपलोड तभी करनी है जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ वोडाफोन आइडिया अपर सर्किट से थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है, क्योंकि अगर मैं अपर सर्किट के टाइम पे इसको वीडियो को अपलोड करूंगा तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं लगेंगी। जैसे वो थम जाएगा ना फिर आपको समझ लगेगा कि हाँ भाई इन चीज़ों का कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो मैं अभी आपको बात यही बोलना चाहता हूँ कि जो 20,000 करोड़ रुपए की इनके ऊपर तलवार लटक रही थी, देखिए एक मुझे नोटिस आ रखा था कि हाँ मैंने 20,000 करोड़ रुपए किसी को देने हैं और वो नोटिस मेरे पास नहीं है। तो कहने का मतलब कि एक तरीके की लाइबिलिटी मेरे दिमाग के ऊपर जो थी, जब हमें थी जो लाइबिलिटी पे करने के लिए, वो हट गई है। बाकी हमें कोई रिटर्न तो नहीं आना है क्योंकि हमने कोई पे नहीं कर रखा है, बट जो इनके ऊपर कोई AGR के अमाउंट ड्यूज है वो अभी भी एज इट इज इनके ऊपर है। उनके बारे में भी गवर्नमेंट कुछ सोचेगी, क्योंकि जैसा इन्होंने बयान दिया है कुमार मंगलम बिरला जी ने कि हाँ यहाँ पे हेल्थी कंपटीशन क्रिएट करना चाहिए, तो जिसके चलते हुए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट आगे भी स्टेप लेगी, तभी तो इंडिया में नई इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। अभी तो फिलहाल के लिए फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स आ नहीं रही, यहाँ से अगर छोड़ के जाएंगे तो और भी ज़्यादा मतलब कि जो गवर्नमेंट है उनको परेशानी होगी। तो इसके चलते हुए मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो सही चीज़ें की जाएगी टेलीकॉम सेक्टर में वोडाफोन आइडिया के लिए। जो AGR का ड्यू है उसके लिए भी कुछ किया जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव न्यूज़ तो है, वो है जो इनके ऊपर 20,000 करोड़ की अमाउंट का ड्यू था उसके रिगार्डिंग की, वो अब इन्होंने अमाउंट नहीं पे करनी है। बट अगर बात करो आप कि हाँ क्या इनको कुछ पैसे रिफंड आ जाने या ऐसा ना, तो रिफंड अभी के लिए इनको कुछ नहीं आना। जो AGR का अमाउंट दिया वो एज इट इज है। बाकी जो इनको 20,000 करोड़ की एक लाइबिलिटी थी वो अब इनके ऊपर नहीं है। तो आप देख लीजिए कि आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर मेरी मानोगे तो जब ये 4, 5, 6 रुपए का हो गया था 2 लोअर सर्कल लग के, जैसे कुमार मंगलम बिरला जी की स्टेटमेंट आई थी, तो उस टाइम तो खरीदने का आपका मौका था ही। बाकी गाइस देखिए लोग तो वैसे भी पैसा उड़ा ही देते हैं, कोई नशे में उड़ा देता है, कोई किसी चीज़ में उड़ा देता है, गलत आदतों में। तो ऐसे शेयर में अगर पैसा लगाओगे तो एटलीस्ट आप कहीं अच्छी जगह तो पैसा लगा रहे हो ना, कहीं पे ऐसा वेस्ट तो नहीं ना कर रहे हो, ठीक है। तो आप खुद देख के चलिए। मैंने आपको जस्ट मेरा जो मोटिव था इस वीडियो में आपको केस स्टडी समझाने का मोटिव था। तो गाइस देखिए ये केस स्टडी समझाने के लिए नियर अबाउट अगर किसी क्लास में समझाई जाए ये केस स्टडी तो नियर अबाउट 1 घंटा लग जाता है। मैंने आपको बिल्कुल जल्दबाजी में छोटा वो पोर्शन बना के इसके समझाने की कोशिश की है। आप आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके चलना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ऐसे कंटेंट पाने के लिए। और मुझे लग रहा है कि अब आपको पूरे डाउट क्लियर हो गया कि हाँ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट क्या होनी है या नहीं होनी है, क्योंकि हम बहुत से लोग सुनते हैं। तो मुझे कई पर्सनली मेरे फ्रेंड्स के भी मैसेज आ रखे थे कि क्या इसमें क्या ऐसा क्या चेंज हो जाएगा वोडाफोन आइडिया के लिए जो उसकी इतनी हाइप बन गई थी एकदम से। तो मैंने उनको यही बताया कि भाई जो 20,000 करोड़ का उनके ऊपर ड्यू है ना वो तलवार हट रही है, ठीक है। और बाकी जो AGR के ड्यू है वो तो एज इट इज अभी है, उसके बारे में अगर गवर्नमेंट आगे कुछ सोच लिया फिर तो ये विस्फोट करेगा ही करेगा। फिलहाल के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ ही है कि इनके ऊपर जो 20,000 का अपना अमाउंट ड्यू था वो भी बच गया। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद। टेलीग्राम चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे करना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ में आप टेलीग्राम में जाके स्टॉक मार्केट ताज़ा न्यूज़ नाम को सर्च करके वहाँ पे भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हो टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और साथ ही साथ में गाइस एक आपको बात और बोल रहा हूँ, लाइक कर दीजिए। बहुत एफर्ट्स लगती है केस स्टडी को समझने के लिए, आपको बनाने के लिए और आपको कोई शेयर भी प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर आप लाइक करते जाओगे तभी मज़ा आता है वीडियो बनाने का। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।